हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और समाकलन के अंदर लिखा हुआ है e की घातांक x साइन x कोष्टक में साइन x प्लस 2 कॉस x dx और हमें इसको हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। और सूत्र क्या है वह देखिए आप। सूत्र है कि समाकलन e की घातांक x कोष्टक में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जहाँ एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स का अवकलन है, डी एक्स। और ये बराबर होता है, प्लस नहीं बच्चों बराबर लगाना था मुझे, इसको मैं बराबर लगा देता हूँ। यह सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। बराबर होगा e की घातांक x एफ एक्स और प्लस सी के। तो यह याद रखें आप इस सूत्र को। उसके बाद अवकलन का एक सूत्र का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, उसे भी आप देख लीजिए। हमें पता है d बटा डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो इस सूत्र का भी प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब जिस प्रश्न को हमें हल करना है उसे हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह आई के बराबर है। तो आई बराबर हुआ e की घातांक x, उसके बाद साइन एक्स और कोष्टक में लिखा है साइन एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स और डी एक्स। अब साइन एक्स को आप अंदर गुणा कर देंगे तो ये होगा समाकलन e की घातांक x, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस ये होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स और ये बन गया dx। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। और हमें पता है यदि हम साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो हमें 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिल जाएगा। इस आधार पर हम क्या करेंगे, इसको एफ एक्स मान लेंगे। तो माना एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो तब देखिए एफ एक्स का अवकलन क्या होता है, एफ डैश एक्स होगा। अब साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो सबसे पहले हम 2 को आगे लाएंगे, अर्थात ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस एक्स। तो ये क्या आ गया हमारा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमारे पास है। अब हम आई बराबर इसको लिख सकते हैं। तो इसी बात को हम लिखेंगे, अतः आई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, e की घातांक x, उसके बाद एफ एक्स जो साइन स्क्वायर एक्स का मान था और एफ डैश एक्स कितना आया था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx बन गया ये। अब यह सूत्र हमने लिख लिया है इसको, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, e की घातांक x एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ मान रख देते हैं हम। तो एफ एक्स का जो मान था हम उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये होगा e की घातांक x, एफ एक्स हमने किसको माना था, साइन स्क्वायर एक्स को, और प्लस हो जाएगा c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।